वेलकम बैक एवरीवन और होप सो आज का डे आपका बहुत अच्छा रहा होगा। जैसे कि हमने लाइव स्ट्रीम भी किया था जिसके अंदर हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। जो हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया था, जो फर्स्ट ट्रेड लिया था 42,600 का पी हम लोग ने लिया था 165 पे, 240 का इसका हाई लगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था, 230 तक के प्रॉफिट हमने बुक किए। ये ट्रेड हमने यहाँ पर देख कर लिया था। इस कैंडल की ओपनिंग, जो मार्केट की ओपनिंग थी, इसके बाद में जैसे यहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट पे फिर से इसका रिटेस्ट होके डाउन साइड में 580 का लेवल ब्रेक किया, हम लोग ने ये ट्रेड यहाँ पर लिया था। और मार्केट ओपन होते ही मैंने आपको बोला था दो चीजें यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखो। अगर 42,600 का पी 165 पे मिलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और दूसरा 42,500 का सी मैंने बोला था 200 पे लेने। अगर 200 के पास में मिलता है तो यहाँ से हम बाइंग करके चलेंगे। तो एग्जैक्टली देखो फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे एक्टिव हुआ जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में दो छोटे ट्रेड भी मैंने आप लोग को यहाँ पर दिए थे। जिन लोग ने लाइव ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा कि मैंने किस तरीके से दो अदर यहाँ पे आपको ट्रेड दिया हुआ था। तो जो ये मैंने सी आपको बताया था, अगर इसके भी मैं हाई की बात करूँ तो 388 तक का हाई हमें यहाँ पे मिला। और जैसे कि कल वीडियो के अंदर जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे वो पूरे लेवल्स आज मार्केट में दिखाई दिए। लाइव मार्केट में भी मैंने जब लाइव मार्केट में भी जब जा रही थी तभी भी मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स बताए थे। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से लेवल्स मार्केट में हमें दिखाई दिए। अब देखते हैं कि कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे और किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। अब डाउन साइड से मैंने क्या किया है, यहाँ से डाउन साइड से एक ट्रेड लाइन लिया हुआ है जो कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ऑलरेडी एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, और आज भी यहीं पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, और यहाँ से अप साइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे मिला है। अगर मैं इस लेवल की भी यहाँ पर बात करती हूँ तो जो लेवल निकल के आ रहा है 42,430, ये डाउन साइड में एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो हमें और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी। पर अगर यहाँ पर हम देखते हैं, जब भी मार्केट यहाँ पे इस लेवल पर आया था, अगर यहाँ पर भी देखो इस लेवल पर आया, एक अप साइड का मूवमेंट मिला, आज भी इस लेवल पर आया, फिर से एक अप साइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर फिर से इस लेवल पर आता है तो हमें देखना है कि किस तरीके से सस्टेन करता है। अगर इस लेवल पे मार्केट फिर से सस्टेन होकर एक अप साइड का मूव देगा तो हम बाइंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे 5 मिनट्स के कैंडल का वेट करेंगे। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, डाउन साइड में आएगा, तो यहाँ से हम क्या करके चलेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए निकल कर आएंगे, डाउन साइड में तो मैंने आपको बता दिया है 430 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अप साइड में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा, अगर आज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली है 42,875 का जो क्लोजिंग मिला, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये लेवल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखो तो जो प्रीवियस डे का हाई था 42,865, ये वाला प्रीवियस डे का हाई था। और अगर आज की क्लोजिंग की भी बात करते हैं तो यही क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट होगा। कल के दिन अगर मार्केट इसी फ्लैट ओपन होके यही लेवल में यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके अप साइड का मूवमेंट देगा तो हमें यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई की और आज के क्लोजिंग का एक ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। जिसके लिए फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मैं डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं बोलती हूँ कि ये 43,000 तक जाएगा। मैं हमेशा यहाँ पे आपको क्या करती हूँ, एक लेवल्स बताती हूँ कि इस लेवल्स पे देखो कि कैंडल की मूवमेंट किस तरीके से, तो हम वैसे ही करेंगे। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन होके अप साइड में जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। जिसके लिए लेवल आएगा 42,920, फर्स्ट लेवल ये होगा। कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, अगर पॉजिटिव कैंडल दिखती है, कंटिन्यूअसली बाइंग दिखती है तो 42,970 नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा। और इसके बाद में 43,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ये 3 टारगेट्स रहेंगे और तीनों टारगेट्स में हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से, इस हिसाब से हमारा ट्रेड हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अब 43,000 के पास में हम देखेंगे साइकोलॉजी लेवल है। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनी है और कंटिन्यूअसली बाइंग दिखी है तो हमारा ट्रेड हम चालू रखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करके लेंगे। इसके बाद में अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो डाउन साइड में यहाँ पर जो 670 का लेवल है, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखो तो मार्केट ने पहले भी इस लेवल का रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर भी इस लेवल का रिस्पेक्ट किया है।
फिर से यही लेवल पे रिस्पेक्ट किया है और आज भी इस लेवल का मार्केट ने बहुत टाइम रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो कल के लिए ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 42,670। अगर मार्केट यहाँ पे 700 के पास में आता है, 42,700 या 750 के पास में आता है और यहाँ पे क्या करता है, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करके अगर ये लेवल 700 का ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 670 का होगा। ये लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा तो फिर जो लेवल निकल के आएगा 42,600 का होगा और 600 के अगर नीचे मार्केट यहाँ पे जाता है तो 550 से लेके 500 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ये लाइव मार्केट में भी वैसे हम देखेंगे कि किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं और उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। होप सो अभी जो मैंने ये लेवल्स आपको बताए ये समझ में आए होंगे कि मैंने आपको किस तरीके से लेवल्स बताए। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में कि किस तरीके से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो तो एक अच्छी कैंडल यहाँ पे बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होगा कि जब भी मार्केट यहाँ पे अप साइड में जाएगा, जो अप साइड का लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है 42,870, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यूअसली सस्टेन करेगा तो एक अप साइड का मूवमेंट दिखाई देगा। 43,000 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है ये लेवल के पास में 43,000 या फिर 43,100 या 200 के पास में गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हम यहाँ पे इमीडिएटली कोई बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे इसका रीजन ये है कि जब भी मार्केट इस लेवल पर आया था तो यहाँ से एक सेलिंग हमें दिखाई दी थी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पे कैंडल का प्राइस एक्शन का। अगर निगेटिव मूवमेंट दिखाएगा तो हम यहाँ से डेफिनेटली सेलिंग करेंगे। तो ये लेवल्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। गैप डाउन में ओपनिंग मिलती है, मार्केट फिर से हमें अगर यहाँ पे इस लेवल पे मिलता है 500 या 600 के पास में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो बाइंग करेंगे और अगर 500 के पास में मार्केट डाउन साइड में जाता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। जिसके लिए फर्स्ट आज का लो होगा 42,430। अगर इसके कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में मिलती है तो यहाँ से हमें और ज़्यादा सेलिंग दिखाई देगी, जिसके लिए लेवल 42,350 से लेके 42,250 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर लेवल के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। जैसे कि आज भी मैंने आपको बोला था, अगर कोई हमें बोल रहा है बाइंग सेलिंग का तो हम आंख बंद करके यहाँ पे भरोसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताना किसने कितना प्रॉफिट किया था और लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके आपको कैसे लगा। थैंक यू।